मॉर्निंग एंड वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप लोग देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग JKSSB एग्जाम्स लाइक फॉर VLW, पटवारी, NAPSEED एंड ऑलराइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मुझे पता है कि आप लोगों ने जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं उन सब ने ये बुक मार्केट से बाय करी ली होगी। ऑलराइट, और अगर आपको किसी को कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे व्हाट्सएप पे, तो आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, बुक का प्राइस सिर्फ 299 है एंड दिस इज द बेस्ट रोड मैप फॉर क्रैक JKSSB एग्जाम्स। बस इतना ही कहूंगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड में, दुनिया में जो सोशल जस्टिस डे है, मतलब डे ऑफ सोशल जस्टिस, मतलब सोशल जस्टिस डे हर साल मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया में सोशल जस्टिस डे जो है वो हर साल मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है? व्हेन द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व एवरी ईयर। सो इसका जो आंसर है दैट इज 20 फेब। क्या आंसर है? 20 फेब। 20 फेब को हर साल डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो मनाया जाता है। अब सुनिए, इसका मेन पर्पस क्या है इस डे को मनाने का? देखो, पहला जो मेन पर्पस है इस डे को सेलिब्रेट करने का, दैट इज कि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए, मतलब रिमूव किया जाए, हटाया जाए, खत्म किया जाए। फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको खत्म किया जाए। जेंडर इनइक्वालिटी जो आज भी मतलब इनइक्वालिटी है लड़का लड़की में, जेंडर्स में, तो उसको खत्म किया जाए। उसके बाद रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, उसको खत्म किया जाए। इलिटरेसी को खत्म किया जाए। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ऑलराइट, और इसी के साथ एक चीज और बताना चाहता हूं कि 2023 का जो थीम है इस डे का, देखो हर साल एक नई थीम के साथ डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो सोशल जस्टिस जो 2023 का जो मेन थीम है वो दैट इज ओवरकमिंग बैरियर एंड अनकवरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। मतलब कि जितने भी बैरियर, जो रुकावटें हैं, उसको खत्म किया जाए, ओवरकम किया जाए, उससे बाहर निकला जाए, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है सोशल जस्टिस में उसको अनकवर किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इज नेक्स्ट रिफॉर्म, मतलब इसका इज नेक्स्ट रिफॉर्म में मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, दैट इज ईज एक्सेस एंड सर्विस करके इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, मैं भी बताता हूँ ये क्वेश्चन। मतलब ये रिसेंटली, ये जो रिफॉर्म है ये रिसेंटली न्यूज में देखा गया। आपको पूछा गया है कि ये जो वर्ड है, ये जो रिफॉर्म है, ये किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज, ये रिफॉर्म जो है दैट इज रिलेटेड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या? और रिफॉर्म, एक रिफॉर्म एजेंडा है किसके लिए? जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, मतलब गवर्नमेंट बैंक्स जो है उनके लिए है। सॉरी, अब फाइनेंस जो मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन, उन्होंने लॉन्च करा है ईज नेक्स्ट, मतलब एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है ईज की। ऑलराइट, तो किसके लिए? ये उनके लिए है, रिफॉर्म उनके लिए है जो लोग स्टेट रन लेंडर्स है, मतलब और उसके साथ साथ एम्प्लॉयज के लिए, मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, क्लियर? चलिए, और जितने भी प्रॉफिटेबल PSBs हैं इस टाइम पे और जिनका स्ट्रॉन्गर बैलेंस है उन सबके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन फर्स्ट बैट्समैन का नाम बताइए वर्ल्ड का जिसने सबसे फास्टेस्ट 25,000 रन जो हैं वो बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो इसका जो आंसर है दैट इज विराट कोहली। क्या आंसर है? विराट कोहली। ओके, बस इतना ही याद रखिए, नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे आपके विराट कोहली आ जाते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद हमारे मतलब सचिन तेंदुलकर थे पहले, उनका रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है इन्होंने। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे इंडिया के नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कौन सी स्टेट में सेटअप किया गया है? नॉर्थ इंडिया में कौन सी स्टेट में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है सेटअप किया गया है? देख रहे हो आप यहाँ पे। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। क्या आंसर है? हरियाणा। क्लियर है? अब हरियाणा में गोरखपुर सिटी है, वहां पे ये बिल्डअप किया गया है। और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली ये जो है, ये इसका जो कैपेसिटी है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का दैट इज 700 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, अब इसके ऊपर कितना पैसा लगा, क्या लगा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी स्टेट में, इन विच स्टेट
इंडिया एंड यूज़बेकिस्तान, इंडिया और यूज़बेकिस्तान का एक बाइनल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है दैट इज दस्तलिक 2023, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज्ड है। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ कि इंडिया यूज़बेकिस्तान का जो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसको बोला गया है दस्तलिक, ठीक है, ये कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है, दैट इज उत्तराखंड। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ओके, एंड ये जो एडिशन है, ये 4th एडिशन है 2023 का, जो कंडक्ट किया जाएगा 21 फेब से लेकर 5 मार्च तक। कहाँ पे, पिथौरागढ़ एक जगह है उत्तराखंड में, उस जगह पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट करा है 3rd फेज किसका, सागर परिक्रमा का। सागर परिक्रमा का 3rd फेज कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट करा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज परषोत्तम रूपला। ठीक है, परषोत्तम रूपला। ठीक है, लगे पता। परषोत्तम रूपला जो है बेसिकली इसका 3rd फेज जो है सागर परिक्रमा का स्टार्ट हुआ है कहाँ पे, सूरत में। कौन सा पोर्ट है, हजीरा पोर्ट। ठीक है, और ये यूनियन मिनिस्टर है परषोत्तम रूपला। ठीक है, इन्होंने 3rd फेज जो है वो परिक्रमा का मतलब इनॉग्रेट करा है किस एम के साथ, एम टू सॉल्व द इशू ऑफ फिशर्समैन। जितने भी फिशर्समैन है उनका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्लियर है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये डायरेक्टली कम्युनिकेशंस मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशंस विद ऑल स्टेक होल्डर ऑफ फिशरीज इंक्लूडिंग फिशरमैन। अब ये जो परिक्रमा मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है डायरेक्टली मतलब इसमें कम्युनिकेशन रहेगी किसकी, फिशर्स की, स्टेक होल्डर्स की और फिशर्समैन की भी। बट आपको इतना भी इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि सागर परिक्रमा यात्रा जो है ओके इसका 3rd फेज परषोत्तम रूपल जो यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा मतलब ओपन किया गया है। और इसका एम क्या है, टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ फिशरमैन। ठीक है, टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ फिशरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली आपको न्यूज में देखने को मिला पेनिनसुलर रॉक अगामा। तो ये क्या है, आप लोग पिक्चर में देख ही रहे हो, ये लेजर्ड है। ठीक है, क्या है, लेजर्ड। बस इतना ही समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा आर्टिकल है जो रिलेटेड है किससे, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलेटेड है, जो रिसेंटली कोर्ट में यूज किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 25। क्या आंसर है, आर्टिकल 25। देखो आर्टिकल 25 जो है वो दैट्स मतलब किससे रिलेट किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, जो किसको किन के द्वारा मतलब इन्वेंटेड किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कब, शिरूर मुद केस 1954 में। 1954 में शिरूर मुद केस के अकॉर्डिंगली मतलब उस मुद केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट करा ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। ठीक है, एक लीगल फ्रेमवर्क में ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है ये एक बेसिकली डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन होता है एक प्रिंसिपल, एक नियम। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो इवॉल्व करता है किसकी, प्रोटेक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करता है, जो असेंशियल है किसके लिए, जो असेंशियल है या इंटीग्रल है। असेंशियल होता है इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल होता है मतलब इट्स अ वर्ड विच इज रिलेटेड विद द यूनाइटेड। ठीक है, और जो कोई वायलेट ना और डज नॉट वायलेट एनी प्रैक्टिस। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है दैट इज इन्वॉल्व, दैट इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, इवॉल्व टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रिलीजियस प्रैक्टिस, जो इंपॉर्टेंट है और जो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे। ठीक है, इंडिया सेकुलर होने के नाते मतलब सेकुलर कंट्री होने के नाते मतलब देयर इज एवरीवन हैज अ राइट कि वो अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकता है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है विदाउट वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट या विदाउट एनी वायलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज बीन appointed by what, UNICEF India as its national ambassador। मतलब UNICEF का मतलब क्या होता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो इस
इंडिया में इस मतलब इस यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड्स के लिए किनको नेशनल एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है? इसका जो आंसर है दैट इज आयुष्मान खुराना। क्या आंसर है? आयुष्मान खुराना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड डील जो है वो कंडक्ट करवाई थी? तो इसका जो आंसर है आप सभी को पता है, इसका आंसर आप करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग जो भी कर रहे हैं, आपका पुराना भी रिवाइज हो रहा है और साथ साथ में आपको नया भी मिल रहा है। ओके, सो दैट कि आप डेली बेसिस पे देख रहे हो। सो गाइज थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।